हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीसीएस के बारे में। सीबीसीएस जो होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सीबीसीएस होता क्या है। व्हाट इज़ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीबीसीएस कहते हैं। द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज़ अ स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशनल model that offers a great opportunity for students to learn courses and subjects of their choice, core elective courses, open or global electives and skill based courses। तो ये जो सिस्टम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशनल मॉडल है, और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को कोई भी अपना एक पाठ्यक्रम चुनने के लिए उन्हें अपने पसंद के लिए उन्हें अपनी चॉइस अवेलेबल होता है, जहाँ पर वो जाकर अपने जो भी चूज़ करते हैं कोर इलेक्टिव या फिर ओपन चॉइस, इस तरह के कोर्सेज वो चॉइस खुद से करता है। तो इसीलिए हम इसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने चॉइस के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, एक उन्हें कोर चूज़ करना पड़ता है, दूसरा है इलेक्टिव चूज़ करना पड़ता है, जिसमें इलेक्टिव में उन्हें ग्लोबल इफेक्टिव्स, ओपन और ग्लोबल इफेक्टिव्स या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज वो वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अनलाइक द ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल, द CBCS ग्रेडिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन क्रेडिट इन एवरी सेमेस्टर और टर्म। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सेमेस्टर वाइज ही स्टडी करनी होती है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स सेमेस्टर वाइज स्टडीज़ करते हैं। देन उन्हें ग्रेड के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्रेडिट्स दिया जाता है, जो सारे क्रेडिट्स को ऐड करके फिर फाइनली उन्हें उनके अचीवमेंट में शो किया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। प्रेजेंटली इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम फॉलोज क्रेडिट सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट में हायर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पर इसे हायर एजुकेशन सिस्टम में क्रेडिट की तरह मार्क्स दिया जाता है। अ क्रेडिट सिस्टम इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम बाय अटैचिंग क्रेडिट टू इट्स कंपोनेंट्स। जिसमें क्या किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब किया जाता है इसको, और एक प्रोग्राम के थ्रू इन्हें क्रेडिट, उनके 1 बाय 1 कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके थ्रू उन्हें उनके बेसिस पे उन्हें कंपोनेंट्स के बेसिस पे उन्हें क्रेडिट अटैचमेंट किया जाता है, अटैचमेंट क्रेडिट किया जाता है। देन जो है द क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम मे बी बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज स्टूडेंट वर्कलोड, लर्निंग आउटकम्स एंड कॉन्टैक्ट आवर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट आवर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स है, उन सबको देख के स्टूडेंट्स के वर्कलोड्स, जो भी स्टूडेंट्स ने अपना काम किया है, वर्क किया है अपने स्टडीज़ में, उनके लर्निंग आउटकम क्या थे, उनके कॉन्टैक्ट आवर्स क्या थे, कितना टाइम उन्होंने अपने स्टडीज़ को दिया, और जो भी उन्होंने मार्क अचीव किया है उसे ग्रेड के बेस पे यहाँ पर स्टूडेंट को क्रेडिट दिया जाता है। University Grant Commission has come up with the choice-based system, a program in which the student, while choosing the prescribed course, which is a core, can opt for any elective or minor or soft skill courses। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को क्या है, यहाँ पर कोर और ऑप्शनल में इलेक्टिव को चूज़ करना पड़ता है, जो कि एक सॉफ्ट स्किल कोर्स भी है, जिसके थ्रू स्टूडेंट का असेसमेंट करके उन्हें क्रेडिट सिस्टम के थ्रू क्रेडिट दिया जाता है। द CBCS प्रोवाइड चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सेलेक्ट द इलेक्टिव कंपोनेंट्स इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को बाकी अदर इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी उन्हें मार्क्स एज वेल दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई एक जो वो चूज़ करता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अगर उसके यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होता है तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर भी वो वहाँ पर अपना एनरोल कराकर वहाँ पर वो उसे कर सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी कर सकता है। देन वो जो भी क्रेडिट उसे मिलता है, उस क्रेडिट को उसका फाइनल ऐड होकर वहाँ पर उसके 100 किए जा सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट्स को जो दूसरी यूनिवर्सिटी में वो मार्क्स करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने दूसरी यूनिवर्सिटी से किसी दूसरे सब्जेक्ट से, कोई एक सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पर वो चाहता है कि 1 या 2 किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो वो चाहता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं उसको करके उस मार्क्स को फुलफिल कर लूँ। तो वो चाहे तो उसे कर सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी के थ्रू, और वो मार्क्स जो होगी उसके फाइनल में
उस यूनिवर्सिटी जहाँ से वो पहले कर रहा है वहाँ पर उसके मार्क को वहाँ तक भेजा जाएगा। उसके थ्रू से जो यहाँ पर है कि वो ये सारे यूनिवर्सिटी एक साथ अटैच हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के थ्रू सारे इंस्टीट्यूशन एक साथ अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके जो भी मार्क्स होंगे वो उसे उसकी वहाँ एक ही यूनिवर्सिटी में उसे अवेलेबल करा दी जाएगी, और सारे वहाँ उसके क्रेडिट एक साथ सारे टोटल में उसके जो भी सर्टिफिकेट होंगी उसमें शो कर दिया जाएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS और cafeteria like system is the solution for this type of transformation from the traditional teacher oriented education to a student centered education। तो ये क्या जो है कैफेटेरिया सिस्टम भी इसे बोलते हैं। इसे कैफेटेरिया सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हम किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, वहाँ जाकर अपने चॉइस के हिसाब से अपना कॉफ़ी या फिर अपना जो भी हम खाते पीते हैं उसको चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो अपनी बेसिस अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट है उसे वो चूज़ करता है और उसके थ्रू अपना एजुकेशन करता है। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेडिशनल टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन भी करता है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी for their own education. In this way, student can benefit the most from all the available resources। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स को अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं उनके थ्रू उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे ये सारे जो भी मैं वो खुद से स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करता है और खुद से भी उस चीज़ पे वो खुद से भी उस चीज़ को अपने अवेलेबल सोर्सेज के थ्रू उसको कंप्लीट करता है, जो उसका ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। CBCS, a student can earn a few credit from one college to transfer the credit to some other college। यहाँ पर स्टूडेंट जो भी क्रेडिट गिवन होता है वो उसे मार्क्स वो उसे लास्ट में दे दिया जाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया अभी कि किसी सब्जेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट उसके यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है पढ़ाई, तो उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स वहाँ बाहर जाकर भी स्टडी कर सकता है, दूसरे यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टडी कर सकता है एनरोल होकर, और वो क्रेडिट उसे उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पहले से एनरोल है वहाँ पर उसके जो भी सब्जेक्ट वो एक तो सब्जेक्ट पे कर रहा है वो सब्जेक्ट का वहाँ पर उसे क्रेडिट लास्ट में वहाँ पर दे दिया जाता है और जो उनकी रिजल्ट में शो कर दिया जाता है। अ स्टूडेंट हु इज़ वर्किंग ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस कैन अर्न फॉर फ्यू क्रेडिट एंड स्ट्रेच हिज स्टडी जो 4 और 5 years अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टूडेंट जो वर्किंग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर किसी सब्जेक्ट में वो वर्क नहीं कर पाता है और कभी कभी देखा जाता है कि वो फेल हो जाता है, तो फिर उस सब्जेक्ट को उसके लिए उसका पूरा साल वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज पढ़ता है जिसकी वजह से वो फिर से उसको उस एग्ज़ाम को रिपीट करके फिर से वो दे सकता है, जिसमें उसका ईयर भी वेस्ट नहीं होगा और वो फिर से उसे कंटिन्यू करके 6 month के ड्यूरेशन में उसे पूरा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जिसमें मैंने लेटर ग्रेड्स यहाँ मैंने बताया, यहाँ ग्रेड पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर स्टूडेंट अगर 10 पॉइंट लाता है यानी कि 100% मार्क्स लाता है तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर 10 क्रेडिट मिलता है। 90 मिलता है A+ अगर स्टूडेंट लाता है एक्सीलेंट तो यहाँ पर स्टूडेंट को 90% मिलता है। वेरी गुड लाता है स्टूडेंट तो यहाँ पर स्टूडेंट को 80% यानी कि वेरी गुड, तो यहाँ पर स्टूडेंट को 8 पॉइंट मिलता है। B+ लाता है गुड यानी कि 7 हो जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 70%। एवरेज स्टूडेंट्स क्या होंगे यहाँ पर 60% अगर स्टूडेंट ला रहा है तो यहाँ पर वो एवरेज एबव एवरेज है, ठीक है। एवरेज यानी कि C ग्रेड में थ्रू शो करेंगे, और जो क्रेडिट गिवन होगा यहाँ पर ग्रेड पॉइंट जो देख रहे हैं आप ये क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपको अगर परसेंटेज में हम इसको शो करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। पास क्या होगा, परसेंटेज में शो करने पे 40 हो जाएगा, एंड फेल हो जाएगा 0% या फिर 42 बिलो, जो भी 40 से लेस देन 40 जो भी होगा वो आपके फेल में काउंट होगा। There is a provision to change the college after earning a few credit if described। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट कॉलेज के बाद अपनी अर्निंग के लिए अपनी क्रेडिट्स जो भी डिज़ायर्ड होगी वो उसे प्रोविज़न कॉलेज चेंज कर सकता है।
CBCS has to facilitate to transfer the credits from one institution to another and considers few credits earned in a related industry within the curriculum. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी होता है कि जो भी अदर यूनिवर्सिटी से अदर इंस्टीट्यूशन से जो भी उसका कंसिडर फ्यू मार्क्स उसने अर्न किया है, तो वो जो भी अर्निंग मार्क्स होगी वो उसके इंस्टीट्यूशन में उसे दे दिया जाएगा, और वहाँ जो अनदर इंस्टीट्यूशन से वो कर रहा था उसके मार्क्स उसे उसकी सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से वो पहले से पढ़ाई कर रहा था एनरोल है, वहाँ पर उसके वो मार्क्स दे दिए जाएंगे, उसके क्रेडिट के थ्रू उन्हें भेज दिया जाएगा और उनका ऐड करके लास्ट के एंड में उनका शो कर दिया जाएगा. स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऐड क्रेडिट्स फ्रॉम क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विच आर बिकमिंग पॉपुलर इन कैंपसेस. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्रेडिट और क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट, ये जो देख रहे हो आप, जो कि पॉपुलर कैंपस है, जो स्टूडेंट वहाँ पर इस चीज़ को भी फाइन आर्ट के थ्रू भी, परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं. यूजीसी क्या सजेस्ट किया है? यूजीसी ने सजेस्ट किया है डिसिप्लिनरी नेचर एज वेल and based on their choice ensure depth of study. Hence the facility advising CBCS can offer a very flexible open system for quality improvement in higher education, जो कि हायर एजुकेशन में काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी है और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर फैकल्टी एडवाइस्ड अवेलेबल है, जहाँ पर यूजीसी ने सजेस्ट किया है कि ये ऑफ़र दिया गया है स्टूडेंट्स को, ये ऑफ़र दिए जाते हैं कि वहाँ पर ओपनली फ्लैक्सिबल एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जाएगी. As per UGC, the choice-based credit system not only offer opportunity to avenue to the learn core subjects, but also exploring additional avenues of learning beyond the core subjects and holistic development of an individual facilitated to benchmark Indian courses with based international academic प्रैक्टिसेस. यहाँ पर स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिल जाएगी, जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है ये अब्रॉड में जनरली होता था, बट अब ये यहाँ पर इंडिया में भी ये अवेलेबल हो जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो अब्रॉड में भी जाकर वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, अपने एजुकेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं. इसके लिए वो अपने आप को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके लिए इसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है. University in which the student have a choice to choose from the prescribed courses which are referred as core elective or minor soft skill courses, and they can learn at their own pace, and the entire assessment is graded based on the credit system. जो भी उन्होंने कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज वो कर रहे हैं, उसमें उसके अपने आप से वो अपने सारी चीज़ों को असेसमेंट कर सकते हैं और उन्हें ग्रेड बेस्ड पे उन्हें क्रेडिट सिस्टम के थ्रू मार्क गिवन होगा. द बेसिक आइडिया इज़ टू लुक इनटू द नीड ऑफ द स्टूडेंट सो एज टू कीप अप टू डेट विथ डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने ये कहा है जिसमें स्टूडेंट को ये बेनिफिट्स होगा कि वो अप टू डेट रहेंगे और उनकी जो डेवलपमेंट है वो अप टू डेट रहेगी हायर एजुकेशन में, जो कि इंडियन और अब्रॉड के लिए उन्हें बहुत बेनिफिशियल होगा. CBCS aimed to redefine the curriculum keeping pace with the liberalization and globalization in education. CBCS allows students an easy mode to mobility various educational institutions, spared education the world along with the facility to transfer to the credit earned by student. जो भी स्टूडेंट्स के क्रेडिट होगी वो काफ़ी मोबिलिटी और वेरियस इंस्टीट्यूशन के स्पेयर करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, इसके फीचर्स क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. CBCS is uniformly implemented in all center, state and अदर रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया. जो कि CBCS जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड अदर रिकोगनाइज्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसका बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो रहा है ये हमारे इंडिया के सारे सेंट्रल, स्टेट एंड अदर रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए. CBCS कंसिस्ट of 3 type of main courses categorized as core courses, elective courses and foundation courses. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या हो जा रहा है कि ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स को
कोर्सेज अवेलेबल कैटेगरी अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि कोर कोर्सेज हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं और फाउंडेशन कोर्सेज। मैंने कोर कोर्सेज के बारे में आपको बताया। कोर कोर्सेज जो होगी उसकी कंपलसरी होगी, स्टूडेंट को यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेना, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना होगा और उसके थ्रू वो स्टडी को कंटिन्यू करेगा। देन एक ऑप्शनल होगा इलेक्टिव कोर्सेज, जहाँ पर स्टूडेंट्स एक माइनर सब्जेक्ट को ले पाएगा और एक सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टूडेंट चूज़ कर पाएगा। एक माइनर होगा उसका, एक माइनर सब्जेक्ट स्टूडेंट का होगा और दूसरा जो होगा वो स्टूडेंट का होगा सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट होगा। देन यहाँ पर कहा गया है CBCS also has non-credit courses to be chosen from a pool which will be assessed as satisfactory and unsatisfactory. Non-credit courses are not included in the computation of SGPA and CGPA। तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या होगा, जो भी उसने असेस किया गया है, जो भी उसका मूल्यांकन किया गया है, जिसमें सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री नॉन क्रेडिट कोर्सेज जो भी अवेलेबल होंगी उनको इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है। All the 3 main courses will be evaluated and assessed for calculation of total credit and grade to provide for an effective and balanced result। तो जो भी स्टूडेंट्स का टोटल क्रेडिट होगा, जो भी उनका इवेल्युएट और एसेस करके जो भी कैलकुलेशन उनका निकला हुआ है उनके मार्क का, क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट और ग्रेड को प्रोवाइड किया जाएगा एन इफेक्टिव और एक बैलेंस रिजल्ट बनाकर। कोर कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी studied by a student to get the specified degree। कोर सब्जेक्ट जो होगी वो कंपलसरी होगा। मैंने आपको बताया वो कंपलसरी स्टडी करना कंपलसरी होगा स्टूडेंट के लिए, और ये स्पेसिफाइड डिग्री कहलाएगा उसका। जो भी वो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट में आएगा। इलेक्टिव कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ पूल ऑफ सब्जेक्ट्स from which a student has to choose a specified number of subject of his her studied to get degree। स्टूडेंट्स ने जिस भी सब्जेक्ट से स्पेसिफाइड नंबर सब्जेक्ट से जो भी उसने चूज़ किया था उसमें उसको डिग्री मिलेगा, और वो स्टूडेंट्स उसको अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएगा, जो कि एक पूल ऑफ सब्जेक्ट होगा। The elective courses may contain pool of subject which may be very specific and specialized or advanced supportive to the discipline subject of study, which provides an extended scope or which enable an exposure to some other discipline subject domain or nurture the candidate प्रोफेशनली स्किल। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव कोर्स का सब्जेक्ट लेगा जो कि उसके ऑप्शनल में होंगे, वो स्टूडेंट्स को एक पूल की तरह काम करेगा, जो स्टूडेंट का काफ़ी स्पेसिफिक होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, एडवांस होगा, जो उसे एक सब्जेक्ट के डिसिप्लिनरी में उसे काफ़ी सपोर्ट करेगा, जिसमें स्टूडेंट्स उसके थ्रू भी आगे जाकर स्टूडेंट्स अपने उस चीज़ को काफ़ी एक्सटेंट प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट के लिए एक स्किल का काम करेगा। ओके, देन हम लोग देख लेते हैं द इलेक्टिव कोर्सेज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। तो इनकी 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSC कोर्स, जो कि इलेक्टिव का मैं आपको बता रही हूँ इलेक्टिव का क्या है। ठीक है, देन है डिजर्टेशन प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगा। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स में स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगा। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता क्या है? दीज आर द इलेक्टिव कोर्सेज मे बी ऑफर्ड बाय द मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो स्टूडेंट का मेन डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट होगा वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इफेक्ट, जो कि कॉलेज में स्टूडेंट को ये ऑफर किया जाएगा कि इससे रिलेटेड स्टूडेंट इंटर डिसिप्लिन नेचर से रिलेटेड स्टडीज कर सकता है। डिजर्टेशन प्रोजेक्ट, इट इज़ एन इलेक्टिव कोर्स डिजाइन टू एक्वायर specific advanced knowledge such as supplement study, support study and project work and candidate study such as course on his own with the advisory support by or teacher and faculty। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट मिल जाएगा कि किस तरह से आगे के रिसर्च वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएगा, डिजर्टेशन करना सीख जाएगा। इलेक्टिव ऑप्शनल जो उसने ऑप्शनल लिया हुआ है जो एक सॉफ्ट स्किल का काम करेगा उसके लिए। जेनेरिक इलेक्टिव, it is an elective
course chosen by generally from an unrelated discipline subject with an intention to seek exposure. स्टूडेंट्स को एक अनरिलेटेड जो सब्जेक्ट है जो कि जनरली एक कोर्स में अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर वो उसके इंटरेस्ट को एक्सपोजर करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट है कि ये शिफ्ट हो जा रहा है टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर से, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल मैथड्स था उससे ये मॉडर्न मैथड में शिफ्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड से ना पढ़कर यहाँ पर स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिवली यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। स्टूडेंट में अंडरटेक एज मेनी क्रेडिट एज दे कैन cope without repeating all courses in the given semester if they fail in one more courses। अगर स्टूडेंट किसी जो भी अंडरटेकिंग है क्रेडिट का, उसमें अगर किसी एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो उस या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको रिपीट उसे नहीं करना पड़ेगा। वो उसी सब्जेक्ट में सिर्फ एग्ज़ाम देकर वो उसको कंटिन्यू करके अपना रिजल्ट ले सकते हैं, जिससे उसका ईयर वेस्ट नहीं होगा और ना ही सेमेस्टर वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम देना होगा और बाकी जो वो कंटिन्यू पढ़ रहा था वो पढ़ ही सकता है। CBCS allows student to choose interdisciplinary and interdisciplinary course, skill oriented paper even from the other discipline according interdisciplinary and interdisciplinary paper even other discipline according their learning need, interest and aptitude and offer more flexible for student। यहाँ पर स्टूडेंट को मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जिसमें स्टूडेंट एक किसी भी स्किल्स बेस्ड डिसिप्लिनरी को बहुत इजी वे में अपने इंटरेस्ट के थ्रू उसको फ्लैक्सिबिलिटी से स्टडी को करता है। यहाँ पर स्टूडेंट के कोई बर्डन नहीं आता है कि उसे अभी ये इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, वो फास्टली उसको काफ़ी डीपली तरीके से बहुत अच्छे फ्लैक्सिबल तरीके से उसको पढ़ सकता है स्टूडेंट। CBCS मेक्स एजुकेशन बोर्ड बेस्ड एट पर विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये काफ़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड CBCS मेथड जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड मेथड है, ये अब्रॉड में यूज़ होता था, अब इंडिया में भी इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वन कैन टेक क्रेडिट बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल विथ इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी विथ केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस इट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को ये एक फैसिलिटी मिल जाता है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट चूज़ करके मैं उसको पढ़ सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, तो अगर मुझे साथ में साइंस का कोई सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ना है तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को भी यहाँ पर ऑप्शन में अपना रख कर सकती हूँ। ये हमें फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफर फ्लैक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम एंड अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू complete one course is mobility of a student. Credit earned at one student can be transferred. स्टूडेंट्स को क्या होता है, क्रेडिट यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये सब्जेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट इनरोल है और वहाँ पर वो सब्जेक्ट स्टूडेंट का अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अपना एनरोल कराकर उस सब्जेक्ट को कर सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सेम यूनिवर्सिटी में ही उसका यूनिवर्सिटी में ही या सेम इंस्टीट्यूशन में ही उसे वो सब्जेक्ट से उसे आगे की स्टडीज़ करनी है और वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। वो वहाँ पर पढ़ते हुए भी दूसरे में भी इनरोल होकर उसे कंटिन्यू कर सकता है। जो भी मार्क्स होगा, उसका क्रेडिट होगा, गिवन होगा, वो उसको लास्ट एंड द सेमेस्टर उसको दे दिया जाएगा। स्टूडेंट गेट बेटर एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग थ्रू द अटेंडिंग द कोर्स इन मैनी कॉलेजेस। स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर वो दूसरे कॉलेज में भी विजिट करके स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके चैलेंजेस क्या क्या है? फॉर एनी न्यू सिस्टम यूजुअली देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम एवरी क्वार्टर ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड। जो भी एकेडमिक वर्ल्ड है उसमें एक ऐसा रेसिस्टेंस स्टूडेंट्स को मिल जाता है कि स्टूडेंट एक साथ दो तरीके से पढ़ाई करता है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एक चैलेंज मिल जाता है, जो कि स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रेशरेबल हो जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, एवरी क्वार्टर यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है तो फिर उसको कंटिन्यू करने में फिर उस सब्जेक्ट को भी उसको पढ़ाई करना पड़ता है, फिर इस सब्जेक्ट के बारे में भी उसे स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। एक्सेप्टिंग ग्रेड पॉइंट इन सब्जेक्ट इंस्टेड
of marks and later grade instead of exact total marks or is difficult due to fact other allotment. Individual ranking is not possible by merely referring grade point and later ग्रेड्स। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या होता है कि जो रैंकिंग है उसके जो ग्रेड्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना कि उसने क्या मार्क्स लाया था, क्या रैंक लाया था, ये पता ही नहीं चलता है कि उसने क्या मार्क्स लाया था। तो ये ग्रेड के बेसिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट को ये एक काफ़ी टेंशन वाली बात हो जाती है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि उसने कितना मार्क्स लाया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने अगर 7 मार्क्स लाया 70% मार्क्स लाया था और उसको 7 क्रेडिट पॉइंट मिल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट 79 मार्क्स लाया है तो भी उसे 7 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैंने कितना मार्क्स लाया है, जो कि ग्रेड बेसिस पे पता नहीं चलता, जो कि ग्रेड पॉइंट में क्रेडिट में ये पता नहीं चलता है कि उसने कितना एग्जैक्ट मार्क्स लाया था। तो उसके टोटल मार्क्स को हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। अपॉर्चुनिटी टू टेक क्रेडिट आउटसाइड द कोर सब्जेक्ट एरिया में डिलीट द डेप्थ इन कोर एरिया ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये एक हो जाती है, जो कि आउटसाइड कोर सब्जेक्ट एरिया में स्टूडेंट्स क्या होता है, काफ़ी डेप्थ घुसता जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट पे उसके आगे कंटिन्यू करना है वो उस सब्जेक्ट का उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उधर के सब्जेक्ट में भी चला जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में चला जा रहा है स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेटेड, तो उससे क्या होता है वो अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाता है। एक ही सेम ही सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट के बारे में उसके दिमाग में घूमता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट में फेस डिलेमा इन चूजिंग, चूजिंग करने में काफ़ी डिलेमा हो जाता है। द सब्जेक्ट ड्यू टू देयर इन एक्सपीरियंस टू प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड, जो कि फ्यूचर की डिमांड में जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर काफ़ी इनएक्सपीरियंस हो जाता है स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो जाता है और काफ़ी डिलेमा फेस करने लगता है कि कौन से सब्जेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं और कौन से सब्जेक्ट में मैं पढ़ूँ, कौन सा ना पढ़ूँ। तो काफ़ी डिलेमा हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।